नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक एफिडेविट की चर्चा चल रही है 2 दिन से। उसी एफिडेविट पर की रियलिटी चेक करने के बाद आपके बीच में ये छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। और वो एफिडेविट क्या है, किसके हित में है, निवेशकों का उससे हित होगा या अहित होगा, या इस पूरे फैसले पर या इस पूरे मुकदमे पर क्या उसका असर होगा, ये बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर सच्ची और अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। आज नवंबर की 26 तारीख है 2024 और 2 दिन से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि एक एफिडेविट की चर्चा कई जिम्मेदार यूट्यूबर्स इसको चला रहे हैं। कन्हैया शाह जी की तरफ से शायद ये कुछ लोगों को भेजा गया है। उन भेजे गए लोगों में से किसी एक ने मुझे भी भेजा है और वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाने की तैयारी हो रही है या तारीख से पहले लगाई जाएगी। दोस्तों, उस एफिडेविट में यह है कि सहारा ने किसी भी निवेशक को के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके उसका कन्वर्जन नहीं कराया है। मतलब री इन्वेस्टमेंट जिसको आप कह सकते हैं, आजकल वो कन्वर्जन की लैंग्वेज यूज हो रही है। सच यह है कि उसको री इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। लोगों ने अपने माने निवेशकों ने अपनी स्वेच्छा से और अपनी इच्छा से इसको दोबारा री इन्वेस्ट अपनी मनी को किया है, अपने पैसे को। इस बात की एफिडेविट कोर्ट में देने की तैयारी है या दे दी गई होगी या देने जा रहे हैं। दोस्तों, उस एफिडेविट का लाभ निवेशकों को क्या होगा, सहारा को क्या होगा, इस पर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब सेबी के खाते में 15,000 करोड़ रुपए जमा हो गया था और सेबी को 15% इंटरेस्ट के साथ भुगतान करने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस वक्त सेबी ने इतनी फॉर्मेलिटीज लोगों से मांगी थी कि लोग दे नहीं पा रहे थे। जो निवेशक थे वो सामने नहीं आ रहे थे। और आपको यह भी याद होगा कि ट्रकों में मौसम चेंज हो रहा है। आपको यह भी याद होगा कि ट्रकों में एविडेंस को लाद करके सहारा श्री सुब्रत राय ने सेबी के दफ्तर भिजवा दिया था, कई सौ ट्रक। और उसमें यह था कि हमने भुगतान कर दिया है, लिहाजा ये जो पैसा दिया गया है ये पैसा वापस होना चाहिए। और सेबी भी उस पैसे को बांट नहीं पाई थी दोस्तों। और कई बार अखबारों में विज्ञापन देने के बाद भी जब उसके निवेशक सामने नहीं आए, उसका क्लेम करने कोई नहीं आया, तो आपको याद होगा कि 2018 में सेबी ने अंतिम विज्ञापन छपवा दिया था कि अब इसके बाद कोई पेमेंट सेबी नहीं करेगी। और फिर वो पैसा डंप हो गया। लेकिन चूंकि न्यायालय में मामला था, न्यायालय का एक आदेश की अवहेलना की गई थी सहारा की तरफ से, जिसमें 10,000 करोड़ यानी और जमा करना था, जिसको नहीं जमा किया था सहारा श्री ने, और उसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था।
और उनका यह कहना था कि जो 15,000 करोड़ है वो पहले बांट दीजिए, लेकिन वो बांट नहीं पाए थे। और अंततः 12 साल का समय बीतने के बाद फिर वही फैसला अक्षरश लागू हुआ, अक्षरश सुनाया गया और फिर उस पैसे को जमा करने के लिए सहारा को बाध्य किया गया और सहारा उसको भुगतान जमा कर रही है। एफिडेविट का मसला यह है दोस्तों कि सहारा का यह कहना है कि जिस प्रकरण में हमसे वो 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया गया था, जो सेबी को उसके खातेदार नहीं मिले, जिसके बारे में सहारा ने यह कह दिया था कि हमने उसको पेमेंट कर दिया है, अब उसको चाहे वो कन्वर्जन कहा गया हो उस वक्त या री इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आप किसी का भी पैसा, मेरा हो आपका हो किसी का भी हो, जबरदस्ती री इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते। तो जाहिर सी बात है अगर उस पैसे को लोगों ने स्वेच्छा से कन्वर्ट किया है या री इन्वेस्ट किया है तो उसके पहले उसका भुगतान दिखाया गया था, और जो भुगतान कागज में दिखाया गया था, जो ट्रकों में लग करके सेबी के उसमें गया था, उसी से संबंधित ये एफिडेविट है। इस एफिडेविट में कहा गया है कि हमने तमाम लोगों के भुगतान वापस कर दिए हैं, लिहाजा ये जो पैसा हमारा आपके पास पड़ा है, जो 25,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट और जो अब देना है वो अलग, वो पैसा हमको वापस किया जाए जिससे कि हम सहारा के लोगों का भुगतान कर सके। देखिए, पोर्टल पर क्लेम 86,000 करोड़ का हुआ है, जो कि विदाउट इंटरेस्ट है और जबकि वो पूरे लोगों ने किया भी नहीं है। सहारा के मैनेजमेंट के अंदर की जो खबर है वो ये है कि लगभग 2.25 लाख करोड़ की देनदारी है विथ इंटरेस्ट। सहारा ये चाहती है कि जो पैसा पोर्टल के माध्यम से बांटा जा रहा है, जो बट नहीं पा रहा है, वो पैसा हमको वापस कर दिया जाए, और इसी की कगार में वो लगा हुआ है। तो एक तरफ से मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर इस एफिडेविट से सहारा को पैसा वापस हो जाए और सहारा निवेशकों को वापस कर दे तो यह निवेशकों के हित की बात है, लेकिन अगर सहारा इस पैसे को लेकर के फिर निवेशकों को नहीं देती है तो यह दिक्कत की बात है। पहली चीज यह है, लोगों का कहना है कि निवेशकों का, उनका यह कहना है कि लोगों ने री इन्वेस्ट किया, तो री इन्वेस्ट जो हुआ है दोस्तों, उसके बॉन्ड्स लोगों के पास है। सेबी जो पैसा बांट रही है या सेबी के पास जो पैसा है और सेबी जो देने की बात कर रही है, उसके बॉन्ड लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो उनके कन्वर्जन हो गए हैं। लेकिन कन्वर्जन होने के बाद या री इन्वेस्ट के होने के बाद जो बॉन्ड मिला है, वो बॉन्ड सहारा को तो की तो देनदारी उस बॉन्ड पर बनती है। मान लीजिए जो हमने री इन्वेस्ट कर दिया तो पिछला हमने को आपने भुगतान दिखा के अगले में आपने हमसे ले लिया, तो जो ले लिया उसकी देनदारी तो बनती है सहारा की, तो सहारा कैसे हट जाएगी? तो मुझे जो लगता है इस एफिडेविट के बारे में, इस एफिडेविट के जरिए सहारा वही बात कह रही है जो आज से 10 साल पहले कह रही थी, 15-12 साल पहले कह रही थी कि हमने इन्वेस्टमेंट वालों को पैसा दे दिया है और उसका बॉन्ड भी उनसे ले लिया गया है। लिहाजा अब यह लगता है कि अगर यह पैसा एफिडेविट देने का मतलब, मुझे यह लगता है कि जो पैसा उसमें जमा है वो पैसा वापस आ जाए और उससे कुछ लोगों का तो सही भला हो जाएगा, शेष लोगों का भला सहारा को अपने एसेट्स निकालने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव ही दिख रहा है दोस्तों, और वैसे अभी समय है, देखते हैं क्या होता है। एक पीआईएल शुक्ला जी की तरफ से लगा, उसकी भी तारीख 1 हफ्ते 10 दिन बाद है, 5 दिसंबर को। उसके बाद मेन तारीख जो पानी मोहंती की है, पीनक पानी मोहंती वाली, वो जनवरी में लगी है। पीआईएल वो भी है, पीआईएल ये भी है। वो पीआईएल पुरानी है, 2022 से उस पर देखा जा रहा है, उस पर कुछ सुनवाई भी हुई है, कुछ आदेश भी आए हैं, और उसी पीआईएल की देन थी जो 5,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस पोर्टल को जाकर के बंटना शुरू हुआ। जो 1,200 करोड़ ये कहते हैं बटा है नहीं बटा है वो अलग बात है। तो कुल मेरे समीक्षा जो है इस बारे में एफिडेविट की, वो यही लगती है दोस्तों कि वो जो पैसा डंप पड़ा है उस पैसे को निकालने के लिए और निवेशकों तक पहुंचाने के लिए यही वजह है इस एफिडेविट की। बाकी जय हिंद।